मिथुन राशि वालों के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जिस दौर में ऐसे महसूस करते हैं कि चारों तरफ से समस्याओं की बाढ़ आ चुकी और उस समस्या देख करके विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, उस समस्या पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उस समस्या से लड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखा गया है जब जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति किसी गंभीर समस्या में पड़ी होती है, चाहे धन को लेकर के, चाहे नौकरी को लेकर के, चाहे बिजनेस व्यापार को लेकर के, चाहे रिश्तों को लेकर के, तो उसी समय किसी ऐसे एक व्यक्ति का आगमन होता है जो व्यक्ति मिथुन राशि वालों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों के द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती को उजागर करने का, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, उनके जीवन में प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे होते, लेकिन शायद वो व्यक्ति भूल जाते हैं कि मिथुन राशि के स्वामी कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह, ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। 12 राशि के किसी भी राशि के व्यक्ति के ऊपर यदि बुध महाराज की सुई की नोक बराबर दृष्टि पड़ जाए तो बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि सब पर प्रतिबंध लगा देता है। अक्सर देखा जाता है कि शनि के 7.5 आरंभ हो या ढैया आरंभ हो, उस समय बुध महाराज सबसे ज्यादा तहलका तांडव मचाते हैं, क्योंकि शनि महाराज के परम मित्र होते हैं और शनि महाराज बाधा रुकावट उत्पन्न करने में माहिर होते हैं। लेकिन 12 अप्रैल से आप लोगों के जीवन में वो दौर शुरू होने जा रहे हैं जिस दौर में आप लोग रईसों के जीवन जीने वाले हैं, राजाओं की तरह जीवन जीने वाले हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहने वाले, जीवन में सुविधा शांति आप लोगों की शोर मचाने वाले। ये सत्य है कि शनि महाराज जब से आपके कर्म सफलता के घर पर आए हैं तब कभी वक्री चाल, कभी मार्गित, कभी अस्त, तो कभी उदित, जिसके कारण जीवन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है, गंभीर तरीके से जीवन प्रभावित हुआ है, धन को लेकर के, शिक्षा, संतान को लेकर के, कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, तरक्की को लेकर के अनेकों क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हुई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग उस दौर में से गुजरे हैं जिस दौर में आप लोग कभी रईसों की जीवन जिया करते थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं थी। कहते हैं जब वक्त बदल जाते हैं तो सिंहासन पर बैठे राजा को भी जमीन पर आकर बैठना पड़ता है, और कहते हैं जब वक्त फिर से बदलते हैं तो जमीन पर बैठे भिखारी को भी राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। लेकिन अप्रैल महीना में 2 ऐसे तारीखें जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा रहस्य राहु महाराज जो कि आपके भाग्य के घर पर विराजमान, और कहते हैं राहु महाराज जब मिथुन राशि वालों के लिए संकट मोचन बन जाते हैं तो यहाँ बिन बादल की धन की वर्षा के साथ कई ऐसे रास्ते खुल जाते हैं, कई तरीके से धन का जरिया आने बन जाते, कई तरह से धन का आगमन होने लगता है, चाहे बिजनेस से हो, चाहे नौकरी से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हालांकि देखा जा रहा है कि देवस्पति इस समय आपके लगन घर पे विराजमान है और इस 2026 में आपके द्वितीय घर पर भी प्रवेश करेंगे, इसके बाद आपके तृतीय घर पर भी प्रवेश करेंगे, यानी 3 ऐसे घर पर देवस्पति प्रवेश करेंगे जिसके कारण आप लोगों के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। जितना आप लोग धन के लेकर के चिंतित हैं और चिंता में है, वो चिंता आप लोग भूल जानने वाले हैं। जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के साथ साथ कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जो रास्ता आप लोगों के लिए कभी राज सिंहासन की तरफ जाता था, सुख सुविधा साधन की तरफ जाता था, लेकिन कुछ वर्ष से आप लोगों के जीवन में जो गंभीर समस्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी। कहते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में रईसों की तरह जीवन तो जीते हैं, राजाओं की तरह तो जीवन तो जीते हैं, लेकिन जितने धनवान बन जाते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति उतने ही उनके शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं, उतने ही जीवन पर प्रतिबंध भी लगते हैं, उतने ही कुछ प्रलय जो दस्तक देने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तीसरे घर पर केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई और केतु महाराज एक छायावी ग्रह माने जाते हैं। इस समय केतु महाराज आप लोगों को धर्म से, कर्म से जोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपके शत्रु आपको बर्बाद करने के कगार पर पहुंचा दिए हैं आप लोग। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। हालांकि राहु महाराज के साथ में जब मंगल महाराज का आगमन हुआ था तो यहाँ पे कुछ चुनौतियां जो प्रलय बन रही थी, खास करके शारीरिक चोट, क्रोध, अहंकार को लेकर के, लेकिन आप लोगों की अच्छी बात यह है कि राहु महाराज के साथ में मंगल महाराज जो विराजमान थे वो वहां से निकल चुके हैं। हालांकि आपके राशि के स्वामी और मंगल महाराज दोनों ही शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपके शत्रु ग्रह ही आपको सफलता दिलाने लगते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ साहस पराक्रम हिम्मत देने लगते हैं। हर अप्रैल महीना में 2 ऐसे तारीख है जो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले। एक 22 तारीख जो कि अंक ज्योतिष में 22 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज होते हैं और राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान। वहीं 12 अप्रैल से शनि महाराज उदित होने जा रहे हैं और कहते हैं जब शनि महाराज
उदित हो जाते हैं तो यहाँ मिथुन राशि वालों के सपने पूरे होने लगते हैं। बिना मेहनत के सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलने लगती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि बिना मेहनत के सफलता, कामयाबी, तरक्की यदि आप लोग प्राप्त करने लगे तो उस समय आप लोगों को संभलने की जरूरत है और थोड़ा गौर करने की जरूरत, क्योंकि अचानक से मिलने वाली सफलता, अचानक से मिलने वाली कामयाबी, अचानक से मिलने वाले धन दौलत हमारे जीवन में सदा के लिए नहीं रहता। लेकिन जब हम संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ, प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात हमारे सहयोगी बन जाते हैं, हमारा सहारा बन जाते हैं, हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इतना धन आपके पास आने वाला है जो आने वाले दौर में जितने भी आप लोग दर्द से हैं वो दर्द अचानक से भूल जाने वाले, क्योंकि शनि न्याय के देवता कहलाते हैं और शनि महाराज के परम मित्र यानी आपके राशि स्वामी बुध महाराज, और बुध महाराज और वहीं राहु महाराज के परम मित्र यानी राहु महाराज, तीनों ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अहंकार, आक्रोश, क्रोध, इन सब से आप लोगों को बचना है। 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है। भगवान सूर्य के परम मित्र मंगल महाराज जो कि आपके राशि के स्वामी के शत्रु माने जाते हैं, और वहीं देव बृहस्पति जो कि भगवान सूर्य के परम मित्र हैं, वहीं आपके लगन घर में विराजमान। यहाँ आप लोगों के जीवन में 4 ऐसे रास्ते खुलने वाले। पहला, धर्म के मार्ग पर आप लोग जाएंगे। दूसरा, अधर्म से आप लोग छुटकारा पाएंगे। तीसरा, शत्रु का विनाश होगा। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा। पांचवा, मन विचलित, परेशान आप लोग ज्यादा रहते हैं, उससे राहत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अत्यधिक सोचने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग इतने अत्यधिक सोच में डूब जाते हैं जिसके कारण कुछ परेशानियां जो आप लोगों के लिए चुनौतियां बन जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। जब शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं तो खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, और कहते धन का आगमन न हो और खर्चे बढ़ने लगे तो वहां कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न हो जाती है धन को लेकर। लेकिन 2026 में और 27 में भी धन को लेकर की जो परेशानियां हैं वो परेशानियों का अंत होने वाला है। धन के कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं। जो आपके खजाने होते हैं, जो बैंक बैलेंस होते हैं, जो समाप्त हो चुके वो बैंक बैलेंस बढ़ने वाले हैं। कई क्षेत्र में अचानक से आपके प्रगति के द्वार खुलने वाले, कई ऐसे कार्य आपके विस्तार होने वाले जो अभी तक बंद पड़ा था। कुछ ऐसे आपके सपने और जो प्लानिंग जो काफी वर्षों से कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे थे, उस पर आप कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि 2026 आप लोगों का साल है। और इस साल में आप खुद देखेंगे कि सफलता, कामयाबी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। जीवन में ऐसे अचानक जो घटनाएं घटित हो रही थी जिसके तरह आप लोग परेशान हो जा रहे थे, वो घटना पर प्रतिबंध लगेगा। और जीवन में एक बात याद रखिएगा कि धन का आगमन होता है तो अहंकार, आक्रोश, क्रोध तीनों का भी आगमन होता है धन के साथ। इसीलिए सिर्फ धन को अंदर लेकर के जाइए घर, अहंकार, आक्रोश, क्रोध को बाहर ही फेंकिएगा, नहीं तो वही अहंकार, आक्रोश, क्रोध व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित कर देते हैं। क्योंकि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, और इसी महीने में 12 तारीख और 22 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं, क्योंकि 22 तारीख के स्वामी स्वयं राहु महाराज होते हैं और 12 तारीख के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति होते हैं, जो कि आपके लगन घर पे विराजमान।